अच्छा, फिर एक और हमारे पास अक्सर हम यूज करते हैं, अगर हमें मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स यूज करना है तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं जनाब, जैसे आपको यूजर से फीडबैक लेना है तो फिर इनपुट नहीं बल्कि आप एक और टैग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया के नाम से। टेक्स्ट एरिया में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलम्स जैसे मैंने 40 दे दिए यहाँ पर, और एक होता है रॉज, जो मैंने 5 दे दिए यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ये कहलाता है टेक्स्ट एरिया। इसमें अगर मैं इंटर करूँ ना, 1 2 3 4 5, 5 रॉज हैं इसमें, क्योंकि मैंने रॉज में 5 लिखा था। तो रॉज से हाइट डिफाइन होती है इसकी, और कॉलम से इसकी विड्थ डिफाइन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अभी तो इसमें यूजर दे देगा तो स्क्रॉल बार आ जाएगा। अभी अगर यहाँ पे आप लिखते हैं ना कुछ तो ये स्क्रॉल बार दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं कि इतने ही कैरेक्टरों से ज्यादा ना हो, वो जावास्क्रिप्ट में होगा, इसमें नहीं हो सकता HTML। ठीक, तो ये एक छोटा सा फॉर्म हमने बना लिया जिसमें डिफरेंट कंट्रोल्स हैं, और भी कंट्रोल है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं, और उसमें जो है ना वो चीजें जो है बनाकर। अच्छा, अब जो असल चीज है ना कि ये तो है सारी इनपुट टाइप्स, इसमें सिर्फ सिलेक्ट और टेक्स्ट एरिया हमने अलग से यूज करा, बाकी सारे इनपुट टाइप्स हैं। अब ये जो इनपुट टाइप्स हैं ये सारी की सारी होनी चाहिए किसी फॉर्म के अंदर, फॉर्म के टैग में होनी चाहिए, क्योंकि जो सबमिट होता है ना वो फॉर्म सबमिट होता है, ये अलग अलग सबमिट नहीं होता। ठीक है, तो देखिए ये टेबल में ये सारे इनपुट बनाए थे हमने, और ये जो टेबल है इसको हमने रखा है फॉर्म के टैग में। फॉर्म के टैग में दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक है एक्शन और एक है मेथड। एक्शन से मुराद कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये डेटा लेके जाना कहाँ, जैसे मैं यहां लिख देता हूं home.html, तो ये डेटा लेके ये home.html पे चला जाएगा। अच्छा, जाने का तरीका क्या है वो मैंने लिख दिया है यहाँ गेट। तो अब आप देखेंगे कि अगर मैं यहां से इस फॉर्म को सबमिट करता हूं तो ये कहां आ जाएगा, home.html पे आ जाएगा। अच्छा, अब ये वहां से डेटा लेकर आया है और गेट के तरीके से लाया, तो वो कैसे पता चलेगा? देखें अब मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? हाँ, कुछ गलती से समझ में तो नहीं आ गया? कुछ भी समझ नहीं आया ना? सही, यही तो कमाल है। अब देखें हम यहाँ पर कर ये रहे हैं कि जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है ना, इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहा हूँ नेम, और इसको मैं कह रहा हूँ txt नेम। ठीक है, पासवर्ड में जाके लिख रहा हूँ नेम, और इसको मैंने कर दिया txt पासवर्ड। इसी तरीके से ये जो हमारी कंट्री है, बल्कि जो रेडियो बटन है, इसमें जाके मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी m, और इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी मैंने f। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब आप इस फॉर्म को रन करेंगे, और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इसरार, और यहाँ पे लिखा ABCD, और यहाँ पे मेल सिलेक्ट किया और रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, तो देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है txt नेम इक्वल्स टू इसरार एंड txt पासवर्ड इक्वल्स टू ABCD एंड जेंडर इक्वल्स टू m। ये डेटा कहां से आ रहा है? पिछले पेज से आ रहा है कि नेम इसरार लिखा था, पासवर्ड ABCD लिखा था, जेंडर m सिलेक्ट हुआ था। मेरी बात समझ में आ रही है? ये उस पेज से यहाँ डेटा भेजा गया है, और इस तरह URL के अंदर क्वेश्चन मार्क करके जब भेजा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग में डेटा आया है, सही है। ये गेट का तरीका होता है जब क्यूरी स्ट्रिंग में डेटा भेजा जाता है, सही है। ये तरीका बहुत जो है ना वो लाइट वेट होता है, लेकिन सिक्योर नहीं होता है, सही। हाँ, ये क्या मतलब, ये समझाना पड़ेगा। अब देखें,
देखें, अगर मिसाल के तौर पे यहां से हम सबको जाना है, मिसाल के तौर पे अब आप सब लोगों ने कहा है क्लास तो बड़ी जबरदस्त है, चलो सर को जो है ना वो किसी अच्छी जगह जो है ना वो डिनर कराते हैं। तो अब आप सब लोग जो है, हम सब लोग यहाँ से निकले लाल किला के लिए, वहां पे डिनर के लिए हम लोग सब चले यहाँ से। तो अब जाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम सब लोग जो है ना वो एक बड़ी सी गाड़ी लें, बस किराए पे करवाएं और उसमें बैठे और चले जाएं। दूसरा तरीका ये है कि 10-12 बल्कि 20 कार करवानी पड़ेगी, 15-20 कार जो है करीम की या उबर की करवाएं और 4-4 5-5 उसमें बैठ के वैसे निकल जाएं। एक तरीका ये है कि सब जो है ना वो बाइक्स लेकर आ जाएं और हर एक अपनी अपनी बाइक पे चले जाएं, है ना। तो मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, हर तरीके के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। मिसाल के तौर पे बस जो है जा रही है जिसमें सब है, सही है। अब हुआ ये कि रास्ते में जो है ना बम फट गया बस के अंदर, तो क्या होगा? सब गए एक साथ, है ना। क्या ख्याल है? एक साथ सब गए। अभी आपके ख्याल में एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है, ठीक है। लेकिन एडवांटेज ये था कि सारे एक साथ पहुंचते। अच्छा, अब सब अगर अलग अलग बाइक्स पे जा रहे हैं तो रास्ते में एक आध बम फटा भी तो 2-3 ही जाएंगे, बाकी तो पहुंच जाएंगे ना। क्या ख्याल है ना। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ये है कि रास्ते में अगर 2-3 इधर उधर सफारी पार्क की तरफ निकल गए तो एटलीस्ट बाकी तो पहुंच जाएंगे ना वहां। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ख्याल है? असल में होता ये है कि ये जो डेटा ट्रांसफर होता है ना, ये वही नेटवर्क में पैकेट्स की फॉर्म में हो रहा होता है। तो अब आपकी चॉइस है कि या तो डेटा आप एक ही पैकेट में पूरा भर दें या छोटे छोटे अलग अलग पैकेट्स बना दें। एक पैकेट में भेजेंगे तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। अगर कोई नेटवर्किंग पढ़ेगा तो उसको अंदाजा होगा कि हर पैकेट के ऊपर मुख्तलिफ लेयर चढ़ती हैं, फिर वो रिसीवर पे उतरती हैं। तो जितने ज्यादा पैकेट होंगे उतनी चीज ज्यादा जो है वो टाइम लेगी। एक पैकेट में भेज देंगे तो फटाफट चला जाएगा, पहुंच भी जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो पैकेट लॉस्ट हुआ तो सब चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है ना, ये आप समझ लें वो तरीका है बस वाला। और बस वाला भी ऐसा तरीका है कि वो बस जो है ना उसमें मतलब तमाम सीटें भी भरी हुई हैं और उसमें जो है ना वो लोग खड़े हुए भी हैं और छत पे भी बैठे हुए हैं। जो हमारी ये मिनी बसें होती है ना, जो उनका हाल होता है कि लोग लटके हुए भी हैं और ऊपर भी हैं, मतलब बिल्कुल फुल पैक, वो वाला क्यूरी स्ट्रिंग का तरीका होता है कि सारा डेटा जो है ना वो ठोस ठोस के एक ही वेरिएबल में भर के भेज दिया जाता है। देखिए, अगर एक वेरिएबल है 4 बाइट का, उसमें मैं 10 स्टोर करूं तो वो मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 4 बाइट लेगा। अच्छा, उसमें मैं 100 स्टोर करूं तो कितनी जगह लेगा? 4 बाइट लेगा। अच्छा, उसमें मैं 1000 स्टोर कर दूं तो कितनी जगह लेगा? 4 बाइट ही लेगा। सही है। मेरी बात समझ में जिसकी आगे अच्छी बात है, और जिसकी नहीं आए तो जरूरी थोड़ी है कि हर बात समझ में आए। दुनिया में इतने मसले मसाइल हैं, हर मसले का तो नहीं पता ना हमें। क्या ख्याल है? दफा करें नहीं समझ में आया तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा है ना क्यूरी स्ट्रिंग वाली अप्रोच, ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है और इसमें जो है ना कोई इतना परफॉर्मेंस पे इफेक्ट इतना नहीं आता, लेकिन ये सिक्योर नहीं है। इसकी सिक्योरिटी बहुत जो है ना वो है। अच्छा, इसके मुकाबले में जो दूसरा तरीका है ना वो होता है पोस्ट। पोस्ट जो है ना वो सिक्योर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो जो है ना उसमें मेमोरी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होती है। वो समझ लें जो सारे बाइक पे अलग अलग निकल रहे हैं ना, वो पोस्ट वाला तरीका है। अच्छा, अब मेमोरी जो है ना इतना मसला भी नहीं है। पहले मेमोरी बड़ा मसला हुआ करती थी। जैसे अब आपको एग्जांपल दूं, मैं कई दफा दे चुका हूं ये, लेकिन ये एग्जांपल फिट बैठती है।
1997 यानी आज से कितने साल पहले? 21 साल पहले, 20-21 साल पहले मैंने अपने कंप्यूटर में पहली दफा जो है वो जावा इंस्टॉल करी थी। काफी पुराना हूं। तो उस जमाने में उस कंप्यूटर की रैम थी 8 MB, पेंटियम 1 था और उसमें ऑफिस भी इंस्टॉल था और ऑपरेटिंग सिस्टम भी पूरा इंस्टॉल था, विंडोज 95, और उसकी रैम थी 8 MB। तो मुझे याद इसलिए कि उसने मना कर दिया था कि इंस्टॉल नहीं हो सकती, जावा की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 16 MB रैम। जावा नई आई थी उस जमाने में, हम C++ पे काम ज्यादा किया करते थे, जावा नई आई थी। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि उस वक्त रैम जो है वो 16 MB हुआ करती थी, हार्ड डिस्क 500 MB की हुआ करती थी, 100 MB पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता था, 50 से 60 MB पे ऑफिस आ जाता था। उस जमाने में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसमें मेमोरी के बारे में बहुत ज्यादा फोकस होता था, कंस्ट्रक्टर के साथ साथ डिस्ट्रक्टर भी हुआ करता था। मेमोरी प्रॉब्लम थी उस जमाने में क्योंकि मेमोरी थी ही नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि मेमोरी थी ही नहीं, रैम 8 MB की रैम होगी। भाई आज तो 8 MB का कोई मोबाइल भी खरीदने को तैयार ना हो, क्या ख्याल है ना? 8 GB के मोबाइल पे लोग अजीब सा शक्ल बनाते हैं, बस 8 GB में तो सिर्फ सेल्फी होंगी मेरी, है ना? तो क्योंकि अब मेमोरी मसला नहीं है, अब इस दौर में आके प्रॉब्लम दूसरी है, अब मसला सिक्योरिटी है। अब मेमोरी इशू नहीं रही है, मेमोरी तो बहुत है, मतलब ये कि रोजाना में 10 टॉरेंट डाउनलोड कर रहा होता हूँ फिर भी हार्ड डिस्क नहीं भर रही होती। क्या ख्याल है? 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट धड़ाधड़ पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी लगा रखी है, सब कुछ, ये मेमोरी खत्म ही नहीं हो रही है। बहुत सारी मेमोरी है, रैम भी अच्छी खासी है, हार्ड डिस्क भी अच्छी खासी है, मेमोरी मसला नहीं है। अब बहुत है, फ्री में आपको 15 GB मिल जाती है जीमेल पे, है ना? प्रॉब्लम है सिक्योरिटी। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है, ये मैंने टाइम इसलिए लगा दिया कि मैं थोड़ा टाइम भी पास करना चाह रहा था। तो मेमोरी इतना बड़ा इशू नहीं है अब, सही है? उस जमाने में था ही है, तो उस वक्त ये बहस हुआ करती थी कि कहाँ गेट यूज करना है, कहाँ पोस्ट यूज करना है। अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर डेटा आपका सिक्योर है, डेटा की सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू नहीं है, तो आप गेट यूज कर लें। और अगर डेटा के सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप गेट कभी भी यूज ना करें, आप फिर पोस्ट ही यूज करें। पोस्ट अगर आप यूज करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। अच्छा, गेट कैसे करेंगे? मतलब अब home.html पे फॉर एग्जांपल ये डेटा लेके मैं यहाँ कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, वेलकम इसरार अली, तो ये काम HTML में नहीं हो सकता। ये काम आप करेंगे ASP.NET में जाकर। HTML में सेंड करने की कैपेबिलिटी है, रिसीव करने की नहीं है, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। ये सिर्फ रिक्वेस्ट भेजती है, रिक्वेस्ट रिसीव करना इसका काम नहीं है। भाई गूगल पे आप कोई भी टर्म लिख दें और सर्च पे क्लिक कर दें, बस वो चली गई आपके पास, गूगल के सर्वर के पास। यहाँ पर HTML खत्म। अब वहां से रिसीव करना, उसकी बेसिस पे डेटाबेस पे सर्च करना, रिजल्ट बना के भेजना, वो सर्वर साइड लैंग्वेज का काम है। तो अगर गेट के थ्रू डेटा आ रहा होता है तो फिर डिफरेंट कोडिंग होती है, पोस्ट के थ्रू आ रहा होता है तो डिफरेंट कोडिंग होती है, लेकिन पोस्ट ज्यादा सिक्योर है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पोस्ट गेट के मुकाबले में बहुत ज्यादा सिक्योर है, जबकि गेट जो है वो सिक्योर नहीं है लेकिन इजी टू यूज है। आप सामने इसका आपका आउटपुट नजर आया, अब आपकी सिक्योरिटी आप देख लेना, यहीं से सारी सिक्योरिटी नजर आ रही है आपको। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप इसको इनक्रिप्ट करके भिजवा देंगे, तो या तो आप इतने चीते हो कि आपने इनक्रिप्शन का अपना एल्गोरिथम बना रखा हो, वरना आप कोई बना बनाया यूज करेंगे तो उसको डिक्रिप्ट करना कोई मुश्किल नहीं है। सही है? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हमने कुछ यहाँ पर HTML के फॉर्म को अंडरस्टैंड किया है कि HTML के अंदर फॉर्म किस तरीके से बनते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये तीन चीजें जो हैं वो हमने डिस्कस करी थी HTML के अंदर, कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से होती है, वेब पेज का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाते हैं, और
फॉर्म्स जो है वो हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं वो आपको वीडियो भी मैं शेयर करूंगा और साथ ही साथ